कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानां अभयकर गोविंदा परमानंद सर्वमे वशमानया। कृष्ण के विषय में जब भी हम सोचते हैं तो सर्वप्रथम उनका विश्व रूप सामने आता है। वे कृष्ण जो स्वयं ब्रह्म हैं, जो इस जगत में सबको धारण करते हैं। वे कृष्ण जो केवल वही आराधना के योग्य हैं। वे कृष्ण जिसमें समस्त देवलोक समाया हुआ है। वे कृष्ण जो समस्त पृथ्वी को स्वयं में समा लेते हैं। हे कृष्ण, यदि मुझे कहीं जाना भी है तो वो तुम्हारी ही शरण में जाना है। इस महामंत्र का जाप आप यदि करते हैं तो जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। जीवन का कोई कष्ट ऐसा नहीं जो कृष्ण का नाम सुनकर दूर न हो जाए। एक कमजोर शक्तिहीन मनुष्य स्वयं को उतना ही शक्तिशाली पाता है जैसा कि अर्जुन ने स्वयं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में पाया। शक्तिविहीन या फिर शक्ति को भूला हुआ व्यक्ति एक समान है। हे प्रभु, हमारे भीतर भी उस शक्ति का संचार करो। मेरे जीवन में जो कमी है वह कमी तुम्हारे मार्गदर्शन की है। यह मंत्र का जाप दिन भर जितनी बार हो सके उच्चारित करें। पूरे जीवन को इस मंत्र पर अपने निछावर कर दें। प्रभु भक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। यही एकमात्र मंत्र ऐसा है जो न केवल प्रभु भक्ति आपको देगा, जीवन के कष्टों को दूर कर देगा। एक मंत्र, एक जीवन, एक ईश्वर और इतनी सारी परेशानियां, इतने सारे समाधान, इतने सारे प्रश्न और उत्तर केवल कृष्ण। जीवन में यदि मैं किसी के सामने झुकूं तो हे कृष्ण वो तुम हो। मैं इस मंत्र का तुम्हें हम बुलाएंगे, तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारे ही गुण गाएंगे। प्रभु, तुमको पुकारते पुकारते यदि मेरी कंठ सूख जाए, जिह्वा के अंदर शक्ति ना रहे, तो भी मेरे मन का भाव तुम पढ़ लोगे। मन में यदि हमारे सही उचित भाव हो तो कोई कारण नहीं कि कृष्ण हमारे सहायता के लिए नहीं आएंगे। द्रौपदी भी जब एक हाथ से साड़ी पकड़े दूसरे हाथ से कृष्णा कृष्णा पुकार रही थी, कृष्ण नहीं आए। जब दोनों ही हाथ छोड़कर कृष्ण पुकारा, कृष्ण तुरंत आ गए, क्योंकि जिसने कृष्ण पर भरोसा किया उसका भरोसा कृष्ण ने कभी न छोड़ा। मैं फिर इस मंत्र को दोहराता हूँ। भक्तजन साथ साथ मन में स्मरण कर लें, भाव को पैदा कर लें। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानां अभयकर गोविंदा परमानंद सर्वमे वशमानया। हे भक्तों, सज्जनों, प्रिय साथी, संगी मित्रों, एक भाव समभाव, ऐसा मन में जो विचार तुम्हारे आया है, जिस कारण तुम कृष्ण का संबोधन कर रहे हो, सुन रहे हो, ये परम सुख देने वाला, आपके पुण्यों को बढ़ाने वाला यह शब्द है। कृष्ण को जीवन का सार न मानो, कृष्ण जीवन का सारथी है। वह जीवन को सूक्ष्म नहीं कर रहा,
वह जीवन को विस्तार दे रहा है। कृष्ण का अपरम विस्तार इस जीवन की यात्रा को सही मार्ग पर ले जाएगा। मैं कभी भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, मैं कभी कृष्ण का त्याग नहीं कर सकता। किसी भी क्षण ऐसा क्षण न आए जब कृष्ण मेरे साथ न हो और वे मेरे सारथी बने। मुझे कृष्ण की कोई अक्षुणी सेना नहीं चाहिए। दे दो उसको जिसे धन धान्य और समृद्धि की आवश्यकता हो। मुझे युद्ध नहीं लड़ना उनके द्वारा दिए गए संसाधनों से, मुझे जीवन का युद्ध लड़ना है। कृष्ण, जब तुम सारथी बन जाओ। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानाभयकर, गोविंदा परमानंद सर्व में वश मानया। सभी लोग अपने मन में स्मरण करते करते हाथ को जोड़ लें, प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं और प्रेम भाव से बोलें, हे मनोहर, हे मुरारी, हे विष्णु के अवतार, हे जगतपति जगदीश्वर, तुम महायोगी हो। वे योग जो मेरे जीवन को स्थिर करेगा, उसका भाव तुमसे ही आएगा। मुझ पर दया करो और मैं रोज इस मंत्र का जाप करूंगा या फिर इस कथा को सुनूंगा, रोज सुनूंगा, अपने मित्रों को यह कथा सुनाऊंगा, इस वर्णन का, इस वृतांत का अवश्य प्रचार करूंगा। यह मैं संकल्प लेता हूं। हे कृष्ण, मेरे सारथी बन जाओ। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानाभयकर, गोविंदा परमानंद सर्व में वश मानया। प्रभु, मैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा देश और यह विश्व तुम्हारे ही हाथ से खींची हुई डोरी से चल रहा है। तुम डोरी काट देते हो तो रुक जाता है। जीवन मृत्यु का संशय समाप्त हो जाता है केवल तुम्हारे ही चरणों में। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानाभयकर, गोविंदा परमानंद सर्व में वश मानया। नमन है प्रभु, नमन है। मेरा यह आत्मविश्वास है जो तुमने ही मुझ में भरा है कि मैं तुमको पा सकता हूँ। मैं इस मंत्र का जितनी भी बार जाप करूँ उसे पूरा ही समझना। मैं यदि कभी भूल भी जाऊँ तो मुझे याद दिला देना। इस प्रसंग को जो मैं सुन रहा हूँ या फिर मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा हूँ, इस प्रसंग को आप मेरी तरफ से मेरी प्रार्थना समझना। प्रभु, तुम्हारे चरणों के बिना कहाँ है गति मेरी। मैं अर्जुन से कम नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारा उतना ही प्रिय हूँ। मेरी क्षमताएं कम सही, परंतु तुम्हारे आत्मविश्वास भर देने से वे बढ़ जाएंगी और मैं भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को विजय कर पाऊंगा। अपने जीवन के अंदर जो मेरे संशय हैं उनसे पार पा सकूंगा। हे प्रभु, नमन है। प्रभु, कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानां अभयकर, गोविंदा परमानंद सर्व में वश मानया। जय हो, जय हो, जय हो। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है।
दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।